कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। होगा वो कितना होगा मोलर वॉल्यूम आपको पता है कि वो 24 डिग्री। इसके अंदर ही आंसर है मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है 1 मोल ऑफ एनी गैस। फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी। वॉल्यूम हमारे पास है 2.5 एट आरटीपी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 स्टाइकोमेट्री, जिसका टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर होता है, हम जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आएगा, जहाँ कहीं पे भी, तो वो होगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। और अगर इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करें, हम केल्विन में 273 को इसके अंदर ऐड कर दें तो 298 केल्विन आएगा इसका रूम टेम्परेचर। अगर इसको हम केल्विन में रूम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वो होगा 298 केल्विन। अच्छा, ये होगा रूम टेम्परेचर, इसको केल्विन में कर दिया। ओके, प्रेशर क्या है? प्रेशर है 1 atm। ये हम स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं किसके लिए? 1 मोल ऑफ गैस के लिए। किसी भी कोई भी गैस है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस है इस रूम टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे, उसने कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, उस चीज़ को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है उसने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है एट आरटीपी। आरटी फॉर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री और प्रेशर है हमारे पास 1 atm। 1 atm प्रेशर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी गैस ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसके अंदर ही आंसर है मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट आरटीपी। ये आरटीपी आपने ऐड करना है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर आंसर है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है 1 मोल ऑफ गैस ने एट आरटीपी, उस चीज़ को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 24 dm³। 1 मोल ऑफ गैस जो है, अब ये 1 मोल ऑफ गैस क्या होती है? किसी भी गैस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 मोल ऑफ गैस के बराबर है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। अब हमारे पास गैस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इनके मासेस डिफरेंट होते हैं लेकिन इनका वॉल्यूम सेम होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, अगर 2 का हम करें तो होगा 32। मास इसके डिफरेंट है लेकिन जो वॉल्यूम होगा हर गैस का वो एक जैसा है। नाइट्रोजन का मास डिफरेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास डिफरेंट है। मास क्या होता है? इनके एटम्स के मास को हम कंबाइन कर लेते हैं मोलर मास को, तो मास जो है वो डिफरेंट होता है, वॉल्यूम डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है। चाहे मास डिफरेंट हो, वॉल्यूम सेम है। मास डिपेंड नहीं करता, ये देखिए, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ गैस, डेंसिटी, इन पे ये नहीं करता। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये टेम्परेचर और प्रेशर, वही रूम टेम्परेचर और प्रेशर। आपको पता है कि गैसेस के इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर डालने से भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी इफेक्ट पड़ता है गैसेस के ऊपर। तो यही तो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मोलर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है गैस का, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन किसके ऊपर, कौन से फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? वो मास ऑफ गैस है, शेप है, साइज़ है, डेंसिटी, इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब 1 मोल है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा? इसके अंदर वॉल्यूम होगा 24 dm³। ये मोलर वॉल्यूम है 24 dm³। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम है। आपने आरटीपी याद रखना है, आरटीपी और वॉल्यूम याद रखना है, इसकी वैल्यू याद करनी है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई की हुई है एट आरटीपी पे, इस चीज़ को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 24 dm³। चाहे जितनी भी गैसेज हों, इनके मास डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनके वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम सेम होते हैं। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोल ऑफ गैस क्या होता है? इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी गैस में जो प्रेजेंट होते हैं, उस चीज़ को हम 1 मोल ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसकी वैल्यू है 24 dm³। इस चीज़ को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो 32 ग्राम इसका मास है वो 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 24 है यहाँ के, यानी कि इसका मतलब है ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 ग्राम है इसका मास, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 24 होगा।
और नाइट्रोजन देखें, इसका मास डिफरेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनके मास डिफरेंट है लेकिन इनके मोलर वॉल्यूम सेम है। तो यही चीज़ तो आज हमने पढ़ी है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम है क्या, कोई जगह घेरना किसी भी गैस का। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एट RTP पे, उस चीज़ को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू 24 dm³। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ गैस, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेप ऑफ, इसके ऊपर साइज़, गैस साइज़ ऑफ गैस, डेंसिटी, इनका मोलर वॉल्यूम के ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किसका, वो जो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर और प्रेशर, नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर से ये मोलर वॉल्यूम इफेक्ट होता है। और मोलर वॉल्यूम की स्पेसिफिक वैल्यू लिखी हुई है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट RTP, वो स्टैंडर्ड बताया गया है कि 24 यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर होगा, 180 m होगा, इसके ऊपर जो वॉल्यूम होगा उस चीज़ को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी वैल्यू है 24 dm³। किसी भी 1 मोल ऑफ गैस जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वॉल्यूम एट RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 24 dm³। ये मैंने आपको बता दिया है। फिर हमने इधर एग्जांपल्स भी देखी हैं, ये भी बताया कि 1 मोल ऑफ गैस किसके बराबर होता है, 24 dm³ के बराबर होता है। इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। जितने भी गैसेज हैं, चाहे इनके मास डिफरेंट है लेकिन इनके मोलर वॉल्यूम सेम होते हैं। 1 मोल ऑफ गैस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस के बराबर होता है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चाहे इन गैसेस के मोलर मास डिफरेंट है लेकिन इनके तीनों के वॉल्यूम सेम है। तो ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर पे, और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये मास पे, शेप पे, साइज़ पे, डेंसिटी पर, नेचर पे ये डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 15.1। हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स N2 में। N2 में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे अगर हमारे पास जो है वॉल्यूम हो 2.5 dm³। वॉल्यूम का मतलब है जगह घेरना। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ मोल्स देखने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स नाइट्रोजन के देखने हैं, और इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 2.5 dm³ का। तो 2.5 यानी इसने किया हुआ है वॉल्यूम, और इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हो सकते हैं। फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP। वॉल्यूम हमारे पास है 2.5 एट RTP पे, और हमारे पास मोलर वॉल्यूम हमें पता है, चाहे जितनी भी नंबर ऑफ़ गैसेस हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, इनके नंबर ऑफ़ मासेस तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स सेम रहते हैं, और उनका फिर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम भी सेम ही होगा, जो कि था 24 dm³। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम हम लिखें 24, और हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम वो है 2.5। 2.5 को डिवाइड करेंगे 24 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.10 मोल्स, यानी 0.1 मोल ऑक्यूपाई किए हुए हैं 2.5 dm³ में। तो ये इसका आंसर आता है। लेकिन अगर हमारे पास पूछा जाए कि 24 dm³ में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 1 मोल होता है। जितने भी नंबर ऑफ़ गैसेस हैं, चाहे वो जितनी भी आ जाए, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इनके डिफरेंट मोलर मास तो हो सकते हैं लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स सेम रहते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स सेम रहते हैं, हमें कैसे पता चला, हमें एवोगैड्रो नंबर ने बताया। एवोगैड्रो नंबर में हमें पता चला कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 23 नंबर ऑफ़ मोल्स हो सकते हैं किसी भी गैस में। पार्टिकल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 24 dm³ में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हो सकते हैं, तो वो 1 मोल है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में। तो 1 dm³ में कितने होंगे, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 24 पे, ठीक है। तो 2.5 को किस तरह हो सकता है, तो वो हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर यही आएगा। ये जो सिर्फ नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया गया था ना, और इससे हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने थे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स में हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस एज RTP। अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया गया हो, जैसे यहाँ नाइट्रोजन का दिया गया 2.5, हमें इसका स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम पता है 24 होता है। तो यहाँ पर जो भी किसी भी गैस का दिया गया हो, या हम 24 मोलर वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, चाहे जो भी गैस यहाँ पे हो। यहाँ पे नाइट्रोजन थी, उसका हमारे पास वॉल्यूम दिया गया था RTP पे, तो हमने उसको लिखा और इसको डिवाइड किया अपने मोलर वॉल्यूम से, तो हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे किसी भी गैस का आप इसी फार्मूले से लगा सकते हैं पता। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 15.2। इसमें हमारे पास हमने वॉल्यूम ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स। हमने लास्ट टाइम भी, पीछे भी 15.1 में भी यही देखा, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP।
रूम टेम्परेचर और प्रेशर ओवर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता होती है 24 dm³ होता है। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास और मोलर वॉल्यूम हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये नहीं है, इसी चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है, तो ये अलग लिख लेंगे हम इस तरह। तो हमारे पास ये है 0.5 और हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आएगा 12 dm³। 12 dm³ असल में उस वॉल्यूम का गैस है एट RTP। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15.3। इसमें देखें तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और हमारे पास मास गिवन है। इसका मतलब है हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, वही पहले वाला नहीं, उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले मोलर मास वाला देखेंगे। हमारे पास कोई गैस है, उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो वॉल्यूम हमने देखना है कितना है, लेकिन मास उसका है 200 ग्राम, मास गिवन है हमें। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ये है और अब हमने मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैलकुलेट करना है, ये हमने फार्मूला लिख दिया मास के लिए। अब हमने इसका मोलर मास कैसे लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का मास होता है 12, ये देखें 12 है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 2, ऑक्सीजन है हमारे पास 2, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जब हम देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 44। ये आएगा मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। अब गिवन मास है हमारे पास 200 ग्राम, मोलर मास आ गया हमारे पास 44, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.55 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इसको अपने पहले वाले फार्मूले में देखेंगे, जो कि था नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP ओवर मोलर वॉल्यूम। ये हमने फार्मूला लिख दिया, तो हम इस तरह लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है, तो इसको हम V गैस से इस तरह शो लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास और मोलर वॉल्यूम हमारे पास, तो हम इस तरह हम लिखेंगे, तो हमारे पास 4.55 हमारे पास आया था, मोल्स हमारे पास आए थे। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता है, मोलर मास 24 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 109 dm³, जो कि है कैलकुलेटेड वॉल्यूम। वो जो वॉल्यूम है 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो है 109 dm³। ये नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक में एक न्यूमेरिकल है, हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है CO2 की 100 dm³ में एट RTP। तो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम गिवन है, हमारे पास मास हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम है वो 100 है, और इसका जो मोलर वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। मोलर वॉल्यूम आपको पता है कि वो 24 होता है, हमें पीछे पढ़ चुके हैं। तो 100 ओवर 24 इसको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.17 हमारे पास मोल निकलेंगे। तो अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो गिवन मास ओवर मोलर मास, हमारे पास मोल्स आ गए हैं और हमारे पास मोलर मास हमारे पास आ गया है। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है 44। कितना, CO2 का जो मोलर मास होता है वो 44 है, हमें पता है। तो हमने निकाले हैं अमाउंट, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स वाला फार्मूला है, गिवन मास और मोलर मास। तो इस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, तो हमारे पास जो मोल्स थे वो है 4.17, इसको मोलर मास था 44, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आएगा 83.48 ग्राम हमारे पास इसका आएगा अमाउंट, इसका मास आएगा हमारे पास नंबर। तो इसके जो मास है, इसके जो अमाउंट है आ जाएगी CO2 की इन 100 dm³ में।